एक राजा का उदय मजदूर से माफिया तक, लाल चंदन की खुशबू हवा में घुली हुई है। यह एक दुर्लभ और कीमती लकड़ी है जिसकी मांग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक है। आंध्र प्रदेश के बीचों बीच एक जवान लड़का तपती धूप में काम कर रहा है। उसकी मेहनत और पसीना इस जंगल की मिट्टी में मिल जाते हैं। ये है पुष्पाराज, एक कुल्ली, गुमनामी के समंदर में खोया हुआ। उसकी जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयां ही उसकी पहचान हैं। वो गरीबी का बोझ ढोता है। उसके सपने मौके की कमी से दबे हुए हैं। हर दिन एक नई चुनौती है, हर रात एक नया सपना। लेकिन पुष्पा कोई आम मजदूर नहीं है। उसके दिल में एक आग जल रही है, एक ऐसी आग जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो और कुछ चाहता है, ताकत चाहता है, अपनी इस मेहनत मजदूरी वाली जिंदगी से आगे बढ़ना चाहता है। उसकी आंखों में एक सपना है, एक महत्वाकांक्षा। लाल चंदन की तस्करी की दुनिया उसे बुला रही है, एक खतरनाक लेकिन आकर्षक रास्ता उस जिंदगी की तरफ जो वो चाहता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो उसे गरीबी से निकालकर ताकत और दौलत की ओर ले जाएगा। अपने दिल में हिम्मत और आंखों में जलती हुई महत्वाकांक्षा के साथ पुष्पा लाल चंदन माफिया की गैर कानूनी दुनिया में कदम रखता है। यह एक ऐसा कदम है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वो अपनी चालाकी और बेरहमी से ऊपर उठता है। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। वो ताकत की भाषा समझता है, डर और इज्जत की कीमत। उसकी हर हरकत में एक मकसद होता है, हर कदम में एक योजना। वो अपना साम्राज्य खून पसीने से बनाता है। हर कामयाब सौदा उसे लाल सोने के सिंहासन के करीब ले जाता है। उसकी मेहनत और चालाकी उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक गुमनाम मजदूर से पुष्पा एक ऐसी ताकत बन जाता है जिससे पंगा लेना खतरनाक है। उसकी ताकत और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो लाल चंदन के गैर कानूनी व्यापार का सरदार बन जाता है। उसका नाम लोग डर और प्रशंसा दोनों के साथ फुसफुसाते हैं। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन जाती है, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी महत्वाकांक्षा उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऊपर तक का रास्ता चुनौतियों, धोखे और इज्जत के लिए लगातार संघर्ष से भरा है। हर कदम पर उसे नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुष्पा राज सिर्फ दौलत के पीछे नहीं है। वो उस चीज के लिए तरसता है जो उसे हमेशा से नहीं मिली, पहचान। उसकी कहानी एक ऐसे सफर की है जो कभी खत्म नहीं होता। नाजायज होने का दर्द, इज्जत की तलाश। यह दर्द, यह पीड़ा पुष्पा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पैसा ताकत खरीद सकता है, लेकिन नाजायज होने का दाग नहीं मिटा सकता। यह दाग, यह कलंक उसकी आत्मा को हर पल कचोटता है। पुष्पा राज अपनी दौलत और रसूख के बावजूद अपने जन्म का बोझ ढोता है। उसकी दौलत और शोहरत भी उसे इस बोझ से मुक्त नहीं कर पाती। उसे लगातार उसके बाहरी होने का एहसास दिलाया जाता है। वो हमेशा ताने और उपहास का निशाना बनता है। समाज की यह बेरुखी उसे अंदर से तोड़ देती है। यही गहरी बैठी असुरक्षा, पहचान की यही तड़प उसकी महत्वाकांक्षा को हवा देती है। उसकी आत्मा में जलती यह आग उसे कभी चैन से नहीं बैठने देती। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो इज्जत नहीं कमा लेता जो उसे लगता है कि उसका हक है। उसकी यह जिद, यह जुनून उसे हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इज्जत की यही भूख उसके हर कदम को निर्देशित करती है। हर निर्णय, हर कदम इसी एक लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ये उसे जोखिम उठाने, दुश्मन बनाने, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वह हर चुनौती का सामना करता है, हर बाधा को पार करता है। वो सिर्फ लाल चंदन की दुनिया पर राज्य नहीं करना चाहता, बल्कि उन लोगों का सम्मान भी चाहता है जो उसे कम आंकते हैं। उसकी यह चाहत, यह लालसा उसे कभी हार मानने नहीं देती। हर सौदा जो वो करता है, हर दुश्मन जिसे वो कुचलता है, वो उन फुसफुसाहटों को चुप कराने की दिशा में एक कदम है जो उसे परेशान करता है। उसकी यह यात्रा, यह संघर्ष उसे अंततः उस इज्जत तक पहुंचाएगा जिसकी उसे तलाश है। रक्षक और लालच, लाल चंदन साम्राज्य के किरदार। लाल चंदन की तस्करी की दुनिया एक खतरनाक खेल है और इस बड़े जुए में पुष्पा राज अकेला नहीं है। उसके आसपास कई किरदार घूमते हैं। हर किसी के अपने मकसद और इच्छाएं हैं। श्रीवल्ली, उसकी पत्नी, ताकत के खंभे की तरह उसके साथ खड़ी है। मुसीबतों में भी उसका प्यार अटल है। वो उसका सहारा है, उसकी राजदार है, एकमात्र इंसान जिस पर वो सच में भरोसा कर सकता है। कानून के दूसरी तरफ है एसपी भंवर सिंह शेखावत, एक ऐसा आदमी जो कानून जितना ही कठोर है। वो पुष्पा का दुश्मन है,
उसके लिए लगातार परेशानी का सबब है, जो अपने इंसाफ और कर्तव्य की भावना से प्रेरित है। उनके रास्ते टकराने वाले हैं विचारधाराओं और महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बिल में सांप, अपने ही लोगों का धोखा। कोई भी साम्राज्य सिर्फ भरोसे पर नहीं बनता, और पुष्पा का भी यही हाल है। जैसे जैसे वो अपनी ताकत बढ़ाता है, उसे न सिर्फ कानून से बल्कि अपने ही लोगों से भी खतरा होता है। मंगलम श्रीनु, एक भरोसेमंद साथी, लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर पुष्पा को गिराने और खुद गद्दी हथियाने की साजिश रचता है। ये धोखा गहरा घाव देता है। जिन पर पुष्पा भरोसा करता है, उन पर से उसका विश्वास उठ जाता है। ये एक कठोर याद दिलाता है कि साए और धोखे की इस दुनिया में वफादारी एक चंचल चीज है। पुष्पा को इस खतरनाक दुनिया में चलना सीखना होगा, दोस्त और दुश्मन में फर्क करना होगा, उस सांप के बिल में जिंदा रहना होगा जिसमें वो खुद को पाता है। भाग 5, शिकारी और शिकार। पुष्पा और भंवर सिंह का अक्लमंदी का खेल। पुष्पा और एसपी भंवर सिंह शेखावत के बीच का संघर्ष दिग्गजों का टकराव है। बिल्ली और चूहे का खेल जो सबसे बड़े दांव पर खेला जाता है। भंवर सिंह अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ पुष्पा के साम्राज्य को गिराने की कसम खाता है। वो चालाक रणनीति अपनाता है, हर कदम सोच समझकर उठाता है, यहां तक कि पुष्पा के करीबी लोगों में घुसपैठ करने के लिए एक मजदूर के रूप में भी जाता है। पुष्पा हमेशा की तरह रणनीतिकार, हमेशा एक कदम आगे रहता है। वो भंवर सिंह की चालों का अंदाजा लगा लेता है और अपनी चालों को उसी के अनुसार ढालता है और अपनी बेरहमी और चालाकी से उनका मुकाबला करता है। उनकी दुश्मनी अक्लमंदी की लड़ाई है, पीछा करने और बचने का एक रोमांचक खेल है, जिसमें हर कदम पर जान का खतरा है। हर चाल दांव को और ऊंचा करती है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें हारने का मतलब है सब कुछ खो देना। भाग 6, श्रीवल्ली, अराजकता की दुनिया में अटल सहारा। पुष्पा के जीवन के तूफान में श्रीवल्ली तूफान का केंद्र है। वो उसकी चट्टान है, उसका सुकून है, एकमात्र इंसान जो उसे बिना शर्त प्यार और समर्थन देती है। वो उस सख्त बाहरी आवरण के नीचे छिपे हुए आदमी को, उसकी कमजोरियों को समझती है जो वो दुनिया से छुपाता है। श्रीवल्ली पुष्पा की दुनिया में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, वो खुद में एक ताकत है। वो मजबूत है, स्वतंत्र है और अपने पति के प्रति बेहद वफादार है। वो तर्क की आवाज है जो उसे उसकी क्रूर दुनिया के बीच उसकी मानवता की याद दिलाती है। भाग 7, गंगम्मा जात्रा, जहां आस्था और क्रोध का टकराव होता है। गंगम्मा जात्रा देवी शक्ति के सम्मान में एक जीवंत त्योहार पुष्पा की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। भक्तों की भीड़ और त्योहार की ऊर्जा के बीच एक टकराव होता है जो पुष्पा को उसकी सीमा तक धकेल देता है। यह सीन एक्शन, भावनाओं और तमाशे से भरपूर है। यह पुष्पा के धैर्य, उसके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। लेकिन यह एक मोड़ भी है जो उसे उसके चुनावों के नतीजों और उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए उसे चुकाई जाने वाली कीमत का सामना करने के लिए मजबूर करता है। भाग 8, राजनीति का साया तस्करी की दुनिया में पावर प्ले। लाल चंदन की तस्करी की दुनिया राजनीति के दांव पेच से अछूती नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धप्पा नायडू, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसका अपना एजेंडा है, पुष्पा के काम पर एक लंबा साया डालता है। अपराध और राजनीति के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं क्योंकि पुष्पा खुद को पावर प्ले और जोड़ तोड़ के जाल में फंसा हुआ पाता है। पुष्पा को इस खतरनाक दुनिया में चलना सीखना होगा, राजनीतिक खेल को अपने फायदे के लिए खेलना होगा। उसे एहसास होता है कि असली ताकत सिर्फ लाल चंदन के व्यापार को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उन ताकतों को प्रभावित करने में है जो इसे नियंत्रित करती है। भाग 9, पुष्पा, राजलाल सोने के साम्राज्य का बेताज बादशाह। पुष्पा राज का सफर महत्वाकांक्षा, धैर्य और इज्जत की कभी न खत्म होने वाली मानवीय इच्छा का प्रमाण है। वो भले ही साधारण शुरुआत से उठा हो, लेकिन उसने अपना रास्ता खुद बनाया है। लाल चंदन की तस्करी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे वो अपनी ताकत मजबूत करता है और हर तरफ से खतरों से लड़ता है, पुष्पा की कहानी महत्वाकांक्षा की जटिलताओं, ताकत की कीमत और सच्ची इज्जत के मायावी स्वभाव का प्रतीक बन जाती है। वो लाल सोने के साम्राज्य का बेताज बादशाह हो सकता है, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
इज्जत की, पहचान की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो अभी जारी है।